वोकैब पढ़ रहे थे हम, जी वर्ड की वोकैब है। पहला वर्ड लिखा है GAG, गैग। इसका मतलब होता है चुप करा देना किसी को, ठीक है, चुप करा देना, ठीक है, यानी प्रतिबंध हो गया एक प्रकार से, है ना, किसी को चुप करा देना। स्मोदर कहेंगे, SMOTHER, स्मोदर। रिप्रेस कहेंगे या मफल कहेंगे, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड आता है। गैप का मतलब होता है मिस्टेक, भारी मिस्टेक जो होती है ना, गलती, जिसे हम कहेंगे भारी गलती, है ना, गलती, यानी कि ब्लंडर कहते हैं। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक होता है और गलती होता है। तो और कहते हैं फॉक्स, FAUX, और पास, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, फॉक्स पास। गारिस का मतलब होता है भड़कीला, भड़कीला कहते हैं गारिस को हम, GAUDY, इसका मतलब भी भड़कीला होता है। और एक पढ़ा था टावड्री, ये सिनोनिम पढ़ा था, इसका मतलब भी भड़कीला। इन तीनों का मतलब, ये दोनों तो एग्जाम में आ रखे हैं, दोनों का मतलब भड़कीला होता है। गॉज का मतलब होता है फुहड़ या बद्दा, क्या कहेंगे, फुहड़ या बद्दा जिसे कहते हैं, है ना। क्लमसी कह सकते हैं, क्लमसी कह सकते हैं हम। ऑकवर्ड पर्सन कह सकते हैं, ऑकवर्ड, है ना। टैक्टलेस, टैक्टलेस का मतलब हुआ कि जिसमें दक्षता की कमी है, दक्षता की कमी होती है, उसी को बद्दा कहते हैं। टैक्टलेस यानी कि उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, स्किल्स की कमी है, ठीक है। गॉन्ट का मतलब होता है GAUNT, इसका मतलब होता है दुर्बल, दुर्बल पढ़ा था हमने, यानी कि बॉनी कहेंगे, है ना, बॉनी कह सकते हैं। गॉन्ट मतलब वॉर्न कह सकते हैं, या इमेसिएटेड भी पढ़ा था हमने, इमेसिएटेड, ठीक है। वॉर्न का मतलब दुर्बल होता है। जर्मेन का मतलब होता है उचित या प्रसंगानुकूल, है ना, प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, यानी कि अनुकूल है, उचित है, यानी एप्रोपोस पढ़ा था, एप्रोपोस यानी कि उचित होता है, ठीक है। रिलीवेंट भी कह सकते हैं हम, रिलीवेंट कह सकते हैं, रिलेटेड कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है, ये संबंधित है, ठीक है। एप्रोपोस मतलब उचित होता है। ग्लोवर का मतलब घूरना होता है, आंखों से तरेरना या घूरना, आंखों से घूरना किसी को, यानी कि स्टेयर करना किसी को, स्टेयर कह सकते हैं, ग्लेयर कह सकते हैं। इसका मतलब होता है घूरना, यानी किसी के ऊपर वॉच करना, WATCH, वॉच। ग्लम का मतलब होता है दुखी, है ना, ग्लम का मतलब दुखी हुआ। एक पढ़ा था सेचरनीन, इसका मतलब होगा गमगीन या दुखी, गमगीन का मतलब भी दुखी होता है, ठीक है। या फिर सुलन, SUNNEN, इसका मतलब उदास, ठीक है, सुलन। नार, GNARLED, ग्रनार, देखो इसका GNARLED, नार्लेड का मतलब होता है गांठदार, क्या होता है, गांठदार, गांठदार कहते हैं, यानी कि जो ट्विस्टेड कहते हैं, ट्विस्टेड या डिफॉर्मेड, ठीक है, मतलब एकदम फॉर्म में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें गांठ पड़ गई है, ट्विस्ट है ना, ये। गॉर्ज का मतलब होता है प्रचुरता भी होता है, गॉर्ज का मतलब, ठीक है। या फिर कहते हैं संकरी घाटी, दो शब्दों के लिए आता है, संकरी घाटी भी कह सकते हैं हम, ठीक है, गॉर्ज। यानी कि ग्लट कहते हैं प्रचुरता के लिए, तो ग्लट आता है, GLUT, ग्लट का मतलब बहुत ज्यादा प्रचुरता। गॉग्यो का मतलब होता है आंखों से नोचना किसी को, उसे, या फिर यूं कहेंगे खून सोचना कहते हैं, एक प्रकार से खून सोचना, खून सोचना, या धोखे से लूटना, है ना, धोखे से लूटना। फ्लिस कहेंगे, फ्लिस, एक तो ये। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, या स्विंडल, स्विंडल का मतलब वही हुआ धोखे से संबंधित, यहाँ, ठीक है। धोखे से किसी को छल कपट से लूटना या किसी का शोषण करना, एक प्रकार से खून सोचना मतलब किसी का शोषण करना ही हुआ, एक्सप्लॉइट कहते हैं, ठीक है। स्विंडल का मतलब स्विंडल, DLE है, ठीक है, स्विंडल, SWINDLE, छल कपट के द्वारा किसी के साथ छल कपट करना, यानी छल कपट से लूटना।
ग्रेबी का मतलब होता है लालची। ग्रेबी का मतलब क्या होता है? लालची। यानी कि ग्रीडी भी कहेंगे, ग्रीडी का मतलब लालची होता है। ठीक है। एवेरिशियस, एवेरिशियस हमने ये वर्ड में पढ़ा था। एवेरिशियस मतलब लालची। कविटस भी पढ़ा था, कविटस मतलब लालची, है ना। कविटस का मतलब क्या होता है? लालची। एवेरिशियस, कविटस, ग्रीडी, ये सारे इस लालची के पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है ना। ग्रेबी का मतलब लालची होता है। ठीक है। गैग का मतलब था किसी को चुप करा देना, है ना, उसके लिए वर्ड आता है स्मॉदर, रिप्रेस, मप्पल, या मतलब किसी को चुप करा देना, उसका बोलती बंद कर देना, जो बोल रहा है उसको बंद कर देना, उसके लिए वर्ड आता है। गैप का मतलब GAFF, इसका मतलब ब्लंडर होता है, मिस्टेक, भारी गलती। ठीक है, ये एग्जाम में आ रखा है। गारिश का काफी बार आ रखा है, गारिश का तो भड़कीला होता है, दोनों सिनोनिम आ रखे हैं। गोज का भी ये भी आ रखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है भद्दा, यानी कि क्लमसी। ऑकवर्ड कह सकते हैं, टैक्टलेस, जिसके अंदर दक्षता में कमी है। टैक्टलेस मतलब दक्षता में कमी है, वही तो भद्दा हुआ। ऐसे गॉन्ट का मतलब होता है दुर्बल। इमेशिएटेड का मतलब वही कमजोर से संबंधित, दुर्बल, है ना। ये सारे इसके सिनोनिम है। बॉनी है, बॉर्न है, इमेशिएटेड है। जर्मेन का मतलब होता है उचित या प्रसंग के अनुकूल, यानी कि एप्रोपोस का मतलब उचित, वो फिट है उस चीज के लिए, है ना। उचित, एप्रोप्रिएट जिसे हम कहते हैं, है ना, उसके लिए। रिलीवेंट। ठीक है। ग्लोवर का मतलब होता है किसी को यूं घूरना होता है, जैसे स्टेयर करना, ग्लेयर करना, वॉच करना, किसी को आंखों से घूरते हैं ना किसी एक के ऊपर, उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, ग्लोव। तरे ना किसी को आंखों से। ग्लम का मतलब दुखी होता है। ठीक है। चेचरनिन का मतलब होता है गमगीन या दुखी। ठीक है, इसके लिए भी यही आता है। इसका मतलब गांठदार हो गया, ट्विस्टेड या डिफॉर्मेड। ठीक है। गॉर्ज का मतलब होता है संकरी, घाटी या प्रचुरता, यानी ग्लट का मतलब भी प्रचुरता होता है। गोग्यू का मतलब किसी का शोषण करना, किसी को छल कपट से लूटना, किसी का खून सोचना। तो एक्सप्लॉइट है, फ्लिस है, स्विंडल है। स्विंडल मतलब छल कपट के द्वारा। ग्रेबी का मतलब अभी बताया, लालची होता है ग्रेबी। अब एवेरेशियस क्या है? ग्रीडी है, एवेरेशियस है, कविटस है। अच्छा, OUS लिखा हुआ है इसके पीछे, तो इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के पीछे OUS आता है वो एडजेक्टिव होते हैं सारे। ठीक है।